जिस तरह से सिंध असम्बली में जनाब कल लीडर ऑफ द हाउस यानी सीएम सिंध का इंतखाब होगा, उसी तरह कल पंजाब असम्बली में भी कायदे-ए-वान का इंतखाब किया जाएगा, जिसमें एक तरफ नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने मियां असलम इकबाल की जगह अब राना आफ्ताब अहमद खान उनको नॉमिनेट किया है। इससे पहले हमने मियां असलम इकबाल को कायदे-ए-वान के लिए नामजद किया गया था पीटीआई की जानिब से, लेकिन उनकी मुमकिन गिरफ्तारी की वजह से ये तब्दीली लाना पड़ी। वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब ऐवान की तकसीम या शो ऑफ हैंड के जरिए होगा। अब इस सूरत हाल में हमारे सामने सवाल ये है कि ऐवान में मुस्लिम लीग नून की वाज़ेह बरतरी के बावजूद क्या राना आफ्ताब अहमद खान कल ऐवान में मरीम नवाज को टफ टाइम दे पाएंगे या मुकाबला बराए नाम ही होने जा रहा है। एक तो ये नाम हम पहली बार सुन रहे हैं पीटीआई में, तो जिस तरह से सारी सिचुएशन है, मैं अली का इस पर पहले टेक लूँगी क्योंकि अली आप लाहौर में बैठे हुए हैं, तो आप बेहतर तरीके से बता सकेंगे कि कल क्या होने जा रहा है। कल क्या वन साइडेड मुकाबला हो जाएगा या फिर जैसे आफ्ताब साहब ये कह रहे हैं कि मौरूसी सियासत एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने साबित किया है कि वो नहीं चाहती ऐसी सियासत, तो हो सकता है कि कल रिजल्ट सरप्राइजिंग भी हो सकते हैं। आप समझते हैं ऐसा हो सका? नहीं, मेरा तो नहीं ख्याल कि किसी भी किस्म का कोई सरप्राइज़ होगा, क्योंकि वो काफ़ी सारे हम ख़बरें सुन चुके हैं कि आज़ाद जो है ज्वाइन कर चुके हैं पीएमएलएन को, तो मेरे ख्याल में सरप्राइज़ कोई नहीं। जो एक चीज़ जिसका खदशा जो खुदा न खास्ता हो सकती है और जिसको नहीं होना चाहिए वो ये है कि जिस वक्त तमाम लोग असम्बली आएंगे तो सबको आने देना चाहिए है। हमने पहले माजी में देख रखा है कि कई दफ़ा बैरियर्स लग जाते हैं, कुछ लोगों को अंदर नहीं आने दिया जाता, तो वो उस किस्म की बदमज़गी बिल्कुल नहीं होनी माजी चाहिए। में तो बहुत हुई, सारा जो भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं सबको बिल्कुल, जितने इलेक्टेड मेंबर्स हैं सबको बाआसानी अंदर आने का मौका मिलना चाहिए है, और मेरे ख्याल में सरप्राइज़ एलिमेंट कोई भी नहीं होगा। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।